हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का संदीप खरब यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आर्ट एंड कल्चर के ही पार्ट्स में डांस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड है पीवाईक्यू से। तो करते हैं क्वेश्चंस को, पर उससे पहले अगर आपको अपनी तैयारी और भी बेहतर करनी है तो जुड़िए एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम के साथ टीजीटी एसएसटी के लिए। बढ़ते हैं आगे। तो आइए दोस्तों, करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। शंभू महाराज वॉज द फेमस गुरु ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कथक घराना। शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे? तो दोस्तों, जो पंडित शंभू महाराज हैं, उनका जन्म हुआ था 1910 ईयर में, ठीक है। और ये शास्त्रीय नृत्य के बिरादरी के बीच एक बहुत ही फेमस नाम है, जो कि बिलोंग करते हैं लखनऊ के घराने से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं पंडित शंभू महाराज जी। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। नटवरी डांस बिलोंग्स टू विच डांस स्टाइल। नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो दोस्तों, जो नटवरी डांस है वो बिलोंग करता है कथक डांस स्टाइल से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो वर्ड है कथक, ये बना है कथा से, मीन्स स्टोरी, ठीक है। और श्री कृष्णा इज ऑल्सो कॉल्ड एज नटवर। कथक को नटवरी नृत्य भी कहा जाता है, जो कि श्री कृष्ण द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। रोशन कुमारी, शोभाना नारायण, माया राव और एंड कुमुदनी लिखिया आर फेमस डैश आर्टिस्ट। रोशन कुमारी, शोभाना नारायण, माया राव, कुमुदनी लखिया प्रसिद्ध डैश कलाकार हैं। तो दोस्तों, ये कौन से कलाकार हैं? तो ये कथक के कलाकार। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इनके अलावा और भी कथक के कलाकार हैं बहुत फेमस, जैसे जैसे शशि शांखला, ठीक है, सांखला, बिरजू महाराज, सितारा देवी, दुर्गालाल, शंभू महाराज, दमयंती जोशी, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब भी कौन है? बहुत ही फेमस है कलाकार जो करते हैं नृत्य कथक। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। द संगीत नाटक अकेडमी ऑफ इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड 8 डांस forms of Indian classical dance. Which of the following is not included in these? संगीत नाटक अकादमी भारत ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 8 नृत्य शैलियों को मान्यता दी है। इसमें से कौन शामिल नहीं है? तो दोस्तों, ऑप्शन डी छाऊ डांस नहीं शामिल इसके अंदर। जो 8 डांसेस हैं वो है सत्रिया, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, चौथा आता है कथक, पांचवा उड़ीसी, फिर कथकली, मणिपुरी, फिर मोहिनीअट्टम। ये 8 डांसेस हैं जो शामिल है इसके अंदर। ये क्लासिकल डांस है जिसका नाटक शास्त्र से बहुत ज्यादा गहरा संबंध है। नाटक शास्त्र में प्रत्येक जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो इन चीजों में बहुत ज्यादा विशिष्ट रूपों का उल्लेख करते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कि छाऊ डांस इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। Select the correct combination of Indian classical dances and their representative dancers. भारतीय शास्त्रीय नृत्यों और उनके संबंधित नृत्यकों के सही संयोजन का चयन करें। ठीक है, देखो, गुरु बिपिन सिंह मोहिनीअट्टम। देखिए, भारतीय नृत्य कला को ना 2 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो आते हैं शास्त्रीय नृत्य और दूसरा आता है लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य है उसकी 8 प्रमुख शैलियां हैं। जैसा अभी बताया था ना मैंने, कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया, मोहिनीअट्टम, ठीक है, ये है।
और इनमें से सबसे जो करेक्ट आंसर है, जो सही संबंधों का चयन कर रहा है, यानी रिप्रेजेंटेटिव है जो डांस, क्लासिकल डांस का, वो है ऑप्शन नंबर डी, एलम इंदिरा देवी मणिपुरी। ठीक है, ये वाला डांस फॉर्म है। जो भरतनाट्यम है ये कहाँ होता है? ये तमिलनाडु में होता है। ठीक है। कथकली कहाँ होता है? कथकली केरल में होता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। मोहिनीअट्टम केरल में। ये होता है उत्तर प्रदेश में। और सात्रिया ये होता है असम में। और उड़ीसी सी होता है उड़ीसा में। और मणिपुरी होता है मणिपुर में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इल्मा इंदिरा देवी है ये मणिपुरी डांस फॉर्म से रिलेटेड है, बाकी ऑप्शंस गलत है। जो पंडित बिरजू महाराज है, आपको पता है वो कथक से रिलेटेड है, अभी बताया था मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चंस में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, मणिपुरी a recognized classical dance of Manipur is a religious and spiritual dance in which dash god is included. मणिपुरी मणिपुर का एक नया मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य है जिसमें डैश देवता को शामिल किया जाता है। तो दोस्तों इसमें किया जाता है, ये एक एशियंट क्लासिकल डांस है मणिपुरी, जो मणिपुर में ओरिजिनेट हुआ है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ये डांस मेनली बेस्ड किसके बेस्ड पर है? वैष्णव थीम पर है, जो दर्शाता है राधा कृष्ण के प्यार को। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन बिहार विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज परफॉर्म टू प्लीज इंद्र द रेन गॉड फॉर गुड रेनफॉल एंड गुड हार्वेस्ट? बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अच्छी वर्षा और अच्छी फसल के लिए वर्षा देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये डांस है ऑप्शन बी, झझिया। ठीक है, ये बिहार के मिथिला रीजन में होती है, जो कि दुर्गा पूजा के ओकेजन पे की जाती है। इसमें डांस परफॉर्म किया जाता है ताकि इंद्रदेव खुश हों और अच्छे से रेनफॉल करें और जो भी खेती बाड़ी है वो अच्छे से हो सके। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव डांसर्स। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और उनके संबंधित नृत्य का सही मेल चुनें। तो दोस्तों जो अनीता रत्नम है वो बिलोंग करते हैं भरतनाट्यम से, बिल्कुल ठीक है। पल्लवी कृष्ण है वो बिलोंग करते हैं मोहिनीअट्टम से, मणिपुर से नहीं, मोहिनीअट्टम। शिरोदिया साइकिया बिलोंग करते हैं सतारिया से। ठीक है, सात्रिया से। और जो केलुचरण महापात्र हैं वो बिलोंग करते हैं उड़ीसी से। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नाटक अकेडमी gives fellowship to eminent artist Gopika Verma received it for Mohiniyattam, a dance form from the stage of dash. संगीत नाटक अकेडमी प्रतिष्ठित कलाकारों को फेलोशिप प्रदान करती है। गोपिका वर्मा को मोहिनीअट्टम के लिए यह सम्मान मिला जो डैश राज्य की नृत्य का एक नृत्य शैली है। तो दोस्तों इनको सम्मान मिला था ऑप्शन बी, केरल में। केरल की नृत्य शैली के लिए, मोहिनीअट्टम है जो केरल की नृत्य शैली है, उसके लिए इनको सम्मान मिला था। इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। गोपिका वर्मा को फेलोशिप प्रदान की गई थी केरल के जो प्रसिद्ध नृत्य है मोहिनीअट्टम उसको परफॉर्म करने के लिए, और इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, इंक्लूडिंग संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, केरल संगीता नाटक अकेडमी अवार्ड और कलाई ममानी अवार्ड मिल चुका है इनको। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, पंडित शिब्बू महाराज डैश के प्रसिद्ध नृत्यक हैं। अभी आपको बहुत बार करा चुकी हूँ ये वाला क्वेश्चन। जो शिब्बू महाराज है वो किससे बिलोंग करते हैं? कथक से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये
लखनऊ घराना के हैं, घराना मीन स्कूल, ठीक है, इन जो कि क्लासिकल डांस का है यानी कथक का। शंभू महाराज जी जिनका जन्म भी लखनऊ में 1910 में हुआ था एस शंभूनाथ मिश्रा, लेकिन बाद में इनको डांसेस के बेस पे पंडित शंभू महाराज कहा गया। ये कालका प्रसाद के सबसे छोटे बेटे थे, ठीक है, जो वाजिद अली शाह के दरबार में थे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सिलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ इंडियन क्लासिकल डांसर्स ऑफ ओडिसी स्टाइल। ओडिसी शैली के भारतीय शास्त्रीय नृत्यकों की सही जोड़ी चुनी। तो दोस्तों ऑप्शन जो बी है उसका पेयर बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी, सुजाता महापात्रा और माधवी मुदगल जो है वो ओडिसी सी डांस स्टाइल से बिलोंग करते हैं। जो माधवी मुदगल है उनको तो पद्मश्री भी मिल चुका है। कौन सी ईयर में मिला ये बता देती हूँ, वो मिला था 1990 में। होता है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, वो भी इनको मिल चुका है 2000 में। और सुजाता महापात्र को भी मिल चुका है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2017 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दर्शन झावेरी और देवजानी चालीहा भारतीय नृत्य की किस शैली में अपने योगदान के लिए सबसे प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये प्रसिद्ध है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द मणिपुर डांस स्टाइल ऑफ इंडियन स्टेट, ठीक है। मणिपुरी डांस स्टाइल के लिए सबसे ज्यादा फेमस है ये दोनों, जो कि किस पे बेस्ड होते हैं डांस, ये हिंदू वैष्णव पर थीम्स पर, ठीक है ना, हिंदू वैष्णव थीम्स पर बेस्ड होते हैं। किसके प्यार को शो करते हैं ये, राधा कृष्ण के। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए करते हैं बात क्वेश्चन नंबर 13 की। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस स्टाइल इज डेपिक्टेड ऑन द गोपुरम ऑफ चिदम्बरम टेम्पल। चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली चित्रित है। तो दोस्तों भरतनाट्यम है, जो भरतनाट्यम इज अ फेमस क्लासिकल डांस स्टाइल। एक तो ये बहुत फेमस डांस है, ठीक है, भरतनाट्यम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो कि कहाँ का ओरिजिनेट है तमिलनाडु से। इस डांस फॉर्म की जितना भी इस डांस में जितनी भी शैलियाँ होती हैं, नृत्य शैलियाँ होती हैं, उसकी जितनी भी मुद्राएं होती हैं वो चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर दर्शाई जाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, बांगरुम्बा असम के किस जनजाति का लोक नृत्य है। तो दोस्तों बांगरुम्बा असम जाति के बोडो जनजाति का लोक नृत्य है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में परफॉर्म किया जाता है। जो वहाँ पर जो लोकल हैं बोडो जनजाति, उनके द्वारा किया जाता है। ये बोडो लोगों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पारंपरिक ट्रेडिशनल नृत्य है जो नेचर को समर्पित है और उससे प्रेरित होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम awarded with Padma Bhushan award is known for his efforts to give classical status to which of the following dance styles। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम किस नृत्य शैली को शास्त्रीय दर्जा देने के प्रयासों के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये एक भारतीय नृत्य और किच्चीपुड़ी नृत्य शैली के गुरु थे, ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा, किच्चीपुड़ी। इन्होंने अपना जीवन पूरा की पूरा दुनिया में किच्चीपुड़ी के संरक्षण और प्रचार प्रसार में लगा दिया था। और 1981 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला इनको और 1998 में इनको पद्म भूषण भी मिला था, ठीक है ना, पद्म भूषण। ना क्वेश्चन नंबर 16, रठावा जनजाति जो डैश राज्य के निवासी हैं होली रंगों का त्योहार के अवसर पर रठावा नृत्य करते हैं। तो दोस्तों डैश स्टेट के निवासी, कौन से स्टेट के निवासी हैं ये है गुजरात के। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गुजरात स्टेट के हैं जो परफॉर्म करते हैं रठावा डांस, वो भी कौन से ओकेजन पर, होली के ओकेजन पर। रठावा एक शेड्यूल ट्राइब है जो बोलती है रठावी लैंग्वेज और ये फॉलो करते हैं भगवान जी को बाबा देव, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 17,
डैश कथक नृत्य शैली की एक महान हस्ती थी जिन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने नृत्य सम्राज्ञी, नृत्य की महारानी कहा था। तो दोस्तों ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन ए, सितारा देवी इज द राइट आंसर, जिन्हें रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नृत्य की महारानी कहा था। ये बहुत ही बढ़िया कथक डांस के लिए जाना जाती हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। As of August 2021, how many classical dance styles in India were officially recognized by the संगीत नाटक अकेडमी? तो 2021 अगस्त तक भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य शैलियों को संगीत नाटक अकेडमी द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है? आपको पता है आंसर इसका ऑप्शन 8 यानी ऑप्शन ए। 8 हैं जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हैं भारतीय संगीत नाटक अकेडमिक द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है इन 8 डांस फॉर्म्स को। एक आता है कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, मणिपुर और सात्रिया। ठीक है। सोंगे मुखवट्टे डांस ऑफ डैश सेलिब्रेट्स द विक्ट्री ऑफ द ट्रूथ ओवर falsehood. The dance gets its name from the two lion masks worn by the two dancer representing Nrsimha, a progeny ऑफ लॉर्ड विष्णु। डैश का सोंगी मुखवट्टे नृत्य सत्य की असत्य पर विजय का उत्सव मनाता है। इस नृत्य का नाम उन 2 शेर मुकुटों से पड़ा है जिन्हें नृत्य करने वाले 2 कलाकार पहनते हैं, जो भगवान विष्णु का अवतार नरसिंह का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों ये डांस फॉर्म है महाराष्ट्र का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। महाराष्ट्र का ये डांस फॉर्म है जो सेलिब्रेट करता है सत्य की असत्य पर विजय। मास्क पहनकर डांस करते हैं 2 लोग जो कि भगवान विष्णु के जो अवतार है नरसिंह, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। मुक्तेश्वर डांस फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 14 to 16 January एट मुक्तेश्वर टेम्पल इन द स्टेट ऑफ डैश। मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव हर साल 14 से 16 जनवरी तक डैश राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों ये किया जाता है ऑप्शन बी उड़ीसा में 14 से 16 जनवरी तक। ठीक है, उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है ये मुक्तेश्वर टेम्पल में। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी के साथ वीडियो एंड होती है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब संदीप खरग यूट्यूब चैनल।